खेल मंत्री ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में कहा है, आगे इसी तरह की घटनाओं की कोई भी किसी भी तरह की माफी नहीं। और आप देखेंगे लगभग 40 से भी ज्यादा देशों में गीता, भगवत गीता जी का, हमारे पवित्र ग्रंथ का जो है प्रचार जो है 40 से भी ज्यादा देशों में हो रहा है। हरियाणा के सोनीपत में शनिवार से स्थानीय सुभाष स्टेडियम में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह का आयोजन शुरू हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर विधायक निखिल मदान भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि देश विदेश में गीता जयंती महोत्सव की धूम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा संदेश दिया था। मंत्री ने यह भी बताया कि विदेश के 40 से अधिक देशों में पवित्र गीता ग्रंथ का प्रचार हो रहा है और कुरुक्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च करके अनुभव केंद्र स्थापित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आने के बाद 2016 से लगभग 10 साल से भी ज्यादा हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मनाया जाता है। और उसमें पहले बहुत सारे देशों में, मॉरिशस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी इंडोनेशिया मुझे भी जाने का मौका मिला, वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। और आप देखेंगे लगभग 40 से भी ज्यादा देशों में गीता, भगवत गीता जी का, हमारे पवित्र ग्रंथ का जो है प्रचार जो है 40 से भी ज्यादा देशों में हो रहा है और बड़े जोश के साथ, क्योंकि उनको भी समझ में आया है, देश को तो समझ में आया ही है, उनको भी समझ में आया है कि गीता रोजमर्रा की लाइफ में भी गीता की कितने इम्पोर्टेंस है, भगवत गीता की कितने इम्पोर्टेंस। और ये बहुत ही उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 अभी नवंबर को, आपने देखा 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया और ज्योतिसर में आरती में भी हिस्सा लिया। और उसके साथ साथ आप देखेंगे अनुभव केंद्र का जो 250 करोड़ की लागत से अनुभव केंद्र बना है, जिसमें महाभारत का पूर्ण चित्र है, पूर्ण चित्रान है। उसमें आप देखेंगे प्रैक्टिकल रूप से पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक महाभारत को किस तरह से दर्शाया गया है, वो आप उसमें अनुभव केंद्र में आप उसमें अनुभव करेंगे। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा। मैं इस मौके पर सभी को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर यहाँ सोनीपत में जिला स्तर का मनाया गया है। पूरा प्रशासन, बच्चे, बुजुर्ग और सभी के लिए भगवत गीता का जो संदेश है वो सभी के लिए है, कोई उसमें एज लिमिट नहीं है, बच्चों के लिए भी है, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर उसके लिए है। और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करें। मैं सबको इस मौके पर शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रदेश में खेलों की स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि खेलों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। जिस खिलाड़ी की पोल टूटने से मौत हुई थी, उसके मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के खेल स्टेडियमों की जांच की जा रही है और किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाई जाने पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खेल मंत्री ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में कहा है, आगे इसी तरह की घटनाओं की कोई भी किसी भी तरह की माफी नहीं है। और 2 अधिकारियों को आपने पता तुरंत एक्शन लिया गया। और देखो, हरियाणा खेलों के नाम से जाना जाता है। खिलाड़ियों का हमारी सरकार जो है मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत सम्मान करती है खिलाड़ियों का। हर घर में खिलाड़ी हैं, लड़का हो या लड़की हो, और खिलाड़ियों के सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन ये घटना दुखद घटना थी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।